देखिए आज 17 तारीख को गुजरात सूरत जाएंगे पीएम मोदी। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ऑफिस और सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के सूरत में हीरा कारोबार के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। ये देख सकते हैं इस भव्य केंद्र की तस्वीरें। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब हीरा बूट्स में आज इसका उद्घाटन होगा। यहाँ पर एक साथ 9-15 मंजिला टावर बने हुए हैं। 4700 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। पेंटागन से भी बड़ा है सूरत का डायमंड बोर्ड्स। अच्छा, गुजरात सूरत के अलावा पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश वाराणसी के दौरे पर भी आ रहे हैं। यहाँ 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 17 और 18 तारीख 2 दिन तक काशी की गलियों में घूमेंगे प्रधानमंत्री। काशी तमिल संगमम में भी शामिल होंगे। मिशन 2024 का शंखनाद भी करेंगे। और अपने इस काशी दौरे पर प्रधानमंत्री बनारस नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। कल ही आपको पता होगा दोस्तों विजय दिवस था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 1971 युद्ध के वीर सैनिकों को याद किया और कहा कि देश उनका कर्जदार रहेगा। विजय दिवस पर पीएम बोले जवानों के साहस को सलाम। रक्षा मंत्री ने भी वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। 1971 में इसी दिन दोस्तों भारत ने श्रीनगर से हाईजैक कराया था अपना ही प्लेन। फिर जासूसों के खेल में फंसकर इसी दिन बांग्लादेश से जंग हारा था पाकिस्तान। बहरहाल अगली खबर देखिए। एक श्रद्धांजलि। कुवैत के शेख नवाफ का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। पीएम मोदी ने भी दुख जताया और भारत में भी उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है सरकार ने। जी हाँ, कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा का निधन हो गया और इन दिवंगत हस्ती के सम्मान में भारत सरकार ने फैसला लिया है पूरे भारत में आज 17 दिसंबर को एक दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा। चलिए अगला अपडेट है। दिल्ली एयरपोर्ट से ही अब आपको अन्य राज्यों के लिए बसें भी मिल जाएगी क्योंकि हवाई अड्डे के पास एक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भी बनाया जा रहा है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है पाकिस्तान की एक और हरकत का बड़ा खुलासा। देखिए भारत में घुसपैठ की फिराक में है पाकिस्तानी आतंकी। लॉन्च पैड पर 250 आतंकियों को लेकर इंडियन आर्मी सेना में अलर्ट जारी हो चुका है। दरअसल हमारी भारतीय इंटेलिजेंस को ये इनपुट मिला है कि पाकिस्तान से 250-300 आतंकी भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं और अब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर घोषित कर दी है। और देखिए इंडियन आर्मी की नई पहल। जम्मू कश्मीर की घाटी में तो अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आतंकियों और OGW की ट्रेनिंग की जाएगी। इस नई प्रणाली की शुरुआत जम्मू किश्तवाड़ से शुरू हो चुकी है। चलिए अगली खबर है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है महिला आरक्षण कानून 2024 की जनगणना के बाद ही लागू होगा। महिलाओं की भूमिका पर वित्त मंत्री ने यह बयान दिया और कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण के हक में महिलाओं की भूमिका पर हमेशा यकीन जताया है। अच्छा, प्रधानमंत्री की और एक नई पहल देखिए दोस्तों। स्त्री शक्ति समागम में जुटेगी 2 लाख से ज्यादा महिलाएं माताएं बहनें। पीएम मोदी इसे संबोधित करेंगे। 2 जनवरी 2024 को ये सभा होगी। केरल राज्य में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी 2 लाख से ज्यादा महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर है ये पहला कार्यक्रम। इसमें अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं होगी। आंगनबाड़ी शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, उद्यमी, मनरेगा, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता वगैरह वगैरह। कुल 2 लाख महिलाएं शामिल होगी। भारत के विकास और तरक्की में महिलाओं की अहम भूमिका पर माताओं बहनों का हौसला बुलंद करेंगे पीएम 2 जनवरी को। केरल राज्य में ये आयोजन होगा, है ना। अच्छा, वैसे दोस्तों केरल राज्य से याद आया, केरल में तो देखिए कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है। जी हाँ, देखिए इस वक्त की बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। केरल में मिला एक और कोरोना का नया उपस्वरूप जिसका नाम रखा है JN1। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट का कहना है कि अभी तक इस वेरिएंट से खतरा नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग से वैज्ञानिकों ने कोरोना का यह नया स्वरूप खोजा है। फिर भी थोड़ी चिंता तो होनी ही है क्योंकि दोस्तों आजकल सर्दियों में कोरोना के मामले भारत में भी फिर से बढ़ने लगे हैं। केरल राज्य में यह मामला सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया और केंद्र सरकार भी इस मामले पर निगरानी बनाए हुए है। कर्नाटक के भी अस्पतालों में सरकार ने मॉक ड्रिल के आदेश जारी किए हैं। केरल के आसपास के राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। चलिए अगली खबर आ रही कि महंगे आलू, लहसुन व प्याज की कीमतों में गिरावट आने से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। हाल ही में जो सरकार ने इनके एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात वगैरह पर जो फैसले लिए थे उनका असर अब बाजारों में दिखने लगा है। चलिए अगली खबर है। उड़ीसा राज्य में देखिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। एक काम्र विधानसभा क्षेत्र में 159 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर को मिलेगी बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने 476 करोड़ रुपए की 102 जलापूर्ति योजनाओं को भी दी मंजूरी। और खबर है गृह मंत्रालय ने हमारे देश के सभी IPS अधिकारियों के लिए एक नया नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि 31 जनवरी तक देश भर के सभी जिलों के IPS अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति और रिटर्न 2023 जमा कराने का निर्देश दिया है ताकि पता चल सके कि कौन से IAS के पास कितनी ज्यादा जमीन, मकान, प्लॉट संबंधित प्रॉपर्टी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। UGC की चेतावनी, इस तरह के कॉलेजों में ना ले एडमिशन, वैलिड नहीं होगी डिग्री। जी हाँ, UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से देश भर के स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सतर्क रहें छात्र। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन डिग्री का ऑफर दे रही कई सारी कंपनियां और ऐसी डिग्री अगर आप ऑनलाइन लेते भी हो तो वो कोई काम की नहीं है। ऐसी डिग्री की कोई मान्यता नहीं होगी। आजकल कई सारे आपको पता होगा एड वगैरह भी आते हैं और घर बैठे ही एजुकेशन करवाने का दावा करती है कई सारी विदेशी कंपनियां विदेशी यूनिवर्सिटी के जरिए, है ना। बिना UGC के परमिशन के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉरेन की डिग्री ऑफर करे छात्र छात्राओं को। हालांकि UGC ने कहा कि ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये देख सकते हैं आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए UGC ने क्या गाइडलाइन जारी की है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी।
ओके, और दोस्तों अगला अपडेट देखिए, गुजरात के जैसे ही राजधानी दिल्ली में भी इस बार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन होगा। मकर संक्रांति पर LGVK सक्सेना करेंगे इसका उद्घाटन। 14-15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के मौके पर ये दिल्ली में पतंग महोत्सव का आयोजन होगा, है ना। चलिए दोस्तों, अगला बहुत ही अच्छा फैसला पंजाब सरकार का देखिए कि बिजली विभाग की लापरवाही से अगर जान गई तो 30 दिन के अंदर अंदर मुआवजे का भुगतान होगा। कर्मचारियों को भी इससे फायदा होगा और आम नागरिकों की जान। पंजाब में यदि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते, यानी कि कई बार होता ना प्लिक प्लेस में जो बिजली का पोल होता, खंबा होता, उस पर तार खुले होते हैं या उस पर किसी तरह की लापरवाही के चलते किसी आम नागरिक को करंट लग गया, जान चली गई, तो ऐसी परिस्थिति में मुआवजा की राशि कर्मचारी मुआवजा कानून के तहत जारी की जाएगी और वो भी अधिकतम 30 दिन के अंदर अंदर। ये पंजाब में मतलब नया नियम लागू कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, आधार कार्ड को लेकर भी एक नया आदेश आया है। अब आधार कार्ड जन्म तिथि के रूप में मान्य नहीं होगा। जी हाँ, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल अब नहीं हो सकेगा, बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इसी महीने से ये नया नियम लागू हो चुका है। मैंने आपको DLS न्यूज पर शुरुआत में ही बताया था ये जानकारी, है ना। लेकिन सरकार ने अभी एक बार फिर से आम पब्लिक के लिए ये सूचना जारी की है, ठीक है। और अगला अपडेट देखिए आप, देश भर में पुरानी पेंशन की मांग पर पहले उपवास, फिर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल, थमेगी कलम और रेल के पहिए भी। जी हाँ, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग सरकारी कर्मचारियों के विभाग, संगठन और प्रतिष्ठानों के सामने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर फास्ट होगा। रिले हंगर फास्ट मतलब पहले कर्मचारी, अलग अलग संगठन जो है वो भूखे रहकर सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करेंगे, ठीक है। और फिर सरकार अगर इस तरीके से उनकी मांग नहीं मानती है तो फिर वो करेंगे देशव्यापी बड़ा आंदोलन, जैसे दिल्ली की रामलीला मैदान में हुआ था ना, ठीक वैसे ही। अगले साल 2024 के जनवरी महीने में ही सरकारी कर्मचारी ये एक्शन लेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर है हिमाचल प्रदेश सरकार का शानदार फैसला। फसल बीमा योजना में हिमाचल सरकार ने 800 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए की सेब बीमा राशि कर दी है और ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। हिमाचल के बागवानी मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। और हरियाणा में देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन शुरू होने जा रहा आज से ही। 3 दिवसीय गीता अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ करेंगे, है ना। और वैसे हरियाणा में दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन व लिथियम बैटरी का पहला हब भी बनने जा रहा हरियाणा का रोहतक। अच्छा, इससे रोजगार के भी बड़े अवसर खुलेंगे क्योंकि 100 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, तो काफी युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरियां वगैरह भी सस्ती अवेलेबल हो पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर है, झारखंड में नई स्टार्टअप पॉलिसी लागू होने जा रही है। अब SC/ST को भी मिलेगा स्पेशल इंसेंटिव, वन टाइम ग्रांट की भी सुविधा होगी। जी हाँ, मतलब कोई झारखंड में अगर SC/ST का कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता है तो सरकार उसको स्पेशल इंसेंटिव देगी, जैसे आरक्षण, रिजर्वेशन की तरह मान लीजिए आप। पहले इसका लाभ सिर्फ महिलाओं और दिव्यांगों को मिलता था, लेकिन अब झारखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने ये नई स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लागू कर दी है, जिसमें स्पेशल प्रावधान रखे गए हैं। अगले 5 साल तक के लिए ये लागू रहेगी SC/ST के लोगों के लिए, है ना। चलिए अगली खबर है, बाजार में कम दाम में मिलेगा गोल्ड। सोमवार से कल से नई सेल चालू होने जा रही है। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल 18 दिसंबर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण सरकार शुरू करने जा रही है। 1 ग्राम सोने की कीमत तय की गई 6199 रुपए और वो भी प्योर 24 कैरेट का गोल्ड। डिजिटली तरीके से भी आप घर बैठे मोबाइल फोन से खरीद सकते हैं। आजकल तो फोन पे वगैरह भी और भी कई सारे प्लेटफॉर्म आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करने का मौका देते हैं, ठीक है ना। तो 18 से 22 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे, पैसा लगा पाएंगे। मतलब इस पर आपको 61,990 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सोना मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम का 6199 रुपए। अब ये मार्केट से कितना सस्ता पड़ेगा, देखिए जरा यहाँ पर आपको कितना फायदा हो रहा है। मतलब आज के ताजा सोना चांदी के रेट की बात करें तो सोने की कीमत में 490 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है और अभी 24 कैरेट सोने का रेट 62,660 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में 800 रुपए की गिरावट के साथ 1 किलोग्राम चांदी का रेट 77,700 रुपए प्रति किलो तक भी चल रहा है। ओके, और निवेशकों के लिए एक और अपडेट बता दूं आपको, अगले सप्ताह 8 कंपनियों के IPO ओपन होने जा रहे हैं। मुफ्ती मेंसवियर, मुथूट माइक्रोफिन समेत कई कंपनियों में निवेश का मौका है। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कंपनियों के नाम बता देता हूँ, आप देख लीजिए तारीख वगैरह और अन्य डिटेल भी कि कब कब किस कंपनी का IPO ओपन हो रहा है। मुथूट माइक्रोफिन का IPO 18 तारीख को कल ओपन होगा। मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड का IPO भी 18 तारीख को ओपन होगा। सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड का IPO 18 को। हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड का IPO 19 तारीख को। RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड का IPO 19 दिसंबर को, 19 तारीख को मतलब। और इसी तरह से केडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड का IPO भी 19 तारीख को ओपन हो रहा है। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का IPO फिर अगले दिन 20 दिसंबर को ओपन होगा। इनोवा कैप्टेब लिमिटेड का IPO 21 दिसंबर को, ठीक है। तो ये टोटल 8 IPO हैं जो अगले सप्ताह सोमवार के बाद से आने वाले हैं, कल से मतलब। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन अगले सप्ताह में हो सकता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे, शीर्ष नेताओं से बातचीत भी करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर